गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार सिंह आप सभी के इस YouTube चैनल गुरु पब्लिक स्कूल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का ये YouTube पे सेशन चल रहा है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दिस दैट दिस दोज के नियमों को और उनके एक्सरसाइज को बनाए, पढ़े, समझे। बच्चों, कल जो हम लोग का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ नियम का, वो था एम इज आर। एम इज आर। बच्चों, आज हम सभी एम इज आर से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा और बना रहा हूं। आप बच्चों जो बनाए हुए हैं एक्सरसाइज, उससे अपना इसको मिलान करेंगे। बच्चों चलिए ध्यान एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 35 नहीं तो एक्सरसाइज 35 में बच्चों ध्यान दीजिएगा कि है, यहां पर ध्यान देना है। आई एम हैप्पी, आई एम रेडी, आई एम काइंड, वी आर पुअर, वी आर इल, वी आर ऑनेस्ट, यू आर सैड, यू आर हेल्दी, यू आर रिच, यू आर ऑनेस्ट, you are kind, you are rich, you are poor, you are ill, you are ready, you are healthy, you are kind। बच्चों, ये एक्सरसाइज 35 में 17 आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, जिसको मैंने बच्चों यहां पर इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है 17 को। बच्चों एक ध्यान देंगे, आप सभी जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी, यू, दे, और बच्चों प्लूरल जहां पे रहेगा वहां पे आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, और सिंगुलर बच्चों रहेगा वहां पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। बच्चों एक चीज और ध्यान देना है हम लोगों को ट्रांसलेशन में, कि पहला जो लेटर हो ट्रांसलेशन जब बनाइएगा तो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। ट्रांसलेशन जब भी बच्चों बनाते हैं तो आप सबसे अंत में अंग्रेजी अनुवाद के फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बिंदु का बच्चों देखिए सब में लगा हुआ है, बीच में एक एक वर्ड के बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे ताकि आपका सुंदर और साफ दिखे। चलिए बच्चों, यहां पर एक और नियम पर बच्चों चर्चा करेंगे कि एम आर आर जहां पर लगा हुआ है इस अनुवाद में, देखिए उसके बाद हम लोग ए एन का प्रयोग, एस या ई एस का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं बच्चों? कारण क्या है? तो कारण है कि बच्चों यहां पर एम 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 आर 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 आर, इसके बाद जो भी यहां पे हमें देखने को शब्द मिल रहे हैं ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। तो मैंने कल ही चर्चा बच्चों किया था नियम में कि जो जहां पे एडजेक्टिव हो बच्चों, वहां पर उस एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा और नहीं एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ठीक है ना? भूल कर भी बच्चों आप लोग ए हैप्पी, आई एम ए रेडी, आई एम ए काइंड नहीं लगाइएगा। ठीक है बच्चों? वी आर इल्स, वी आर ऑनेस्ट, ऐसे नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सबका सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ ज्यादा आप लोग इंजीनियरिंग नहीं करिएगा, सिर्फ जो सिंपल है वैसे ही बनेगा। याद रखना है बच्चों, नहीं ए एन का प्रयोग होगा ना एस या एस का। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज मेरा 35 समाप्त हुआ। आगे एक्सरसाइज 36 में देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 36 में हम ध्यान देंगे कि यहां पर दिया हुआ है, अब उसको मिलान करिए। He is good, she is good, he is fat, she is fat, he is tall, she is tall, Sita is kind, Mohan is gentle, Sohan is poor, Radha is rich. It is black, it is strong, they are ready, they are wise, they are hungry, father is busy, the pen is good, the boy is good, the boys are good। तो बच्चों एक्सरसाइज 36 में आपका पूरे 19 गो हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसे बच्चों मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहां पे बोर्ड पे आपको लिख दिया हूं। बच्चों इसमें ध्यान देंगे कि यहां पे सेम इसी के जैसा, यानी 35 के जैसा ही 36 आपका एक्सरसाइज है। आप बच्चों गौर करेंगे, यहां पर गुड गुड गुड, फैट फैट, टॉल, काइंड, पुअर, रिच, स्ट्रॉन्ग, ब्लैक, रेडी, वाइज, हंग्री, बिजी, गुड गुड गुड, ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है। तो जहां पर एडजेक्टिव हो बच्चों
वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और बच्चों उस एडजेक्टिव को भूल कर भी आप लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आज बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, आप लोग बारीकी से बच्चों ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव के साथ नहीं एन का प्रयोग करना है और नहीं इसका प्लूरल बनाना है। चलिए बच्चों एक चीज पे और चर्चा करते हैं हम सभी। ही के साथ बच्चों इज का प्रयोग होता है, सी के साथ इज। बच्चों यहाँ पे कोई भी सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर हो, कोई भी बच्चों नाउन हो तो उसके साथ इज लगाते हैं, जैसे सीता इज, मोहन इज, ये सब नाउन है बच्चों। राधा लड़की का नाम है, नाउन है बच्चों, इज लगेगा। यहाँ पर बच्चों इट के साथ इज लगेगा। जहां पर बच्चों देखना है कि दे लगा हो उसके साथ आर। मैंने सबका एक एक टॉपिक करके बच्चों नियम लिख दिए हैं। फादर इज बिजी, बच्चों याद रखना है, फादर इज बिजी, पिताजी यहाँ पे क्या है बच्चों, व्यस्त हैं। यहां पर ध्यान देना है बच्चों, जहां पर बच्चों मैंने समझाया हुआ था कि नाउन सिंगुलर हो, ये बच्चों मेरा पेन क्या है, नाउन है और ये सब्जेक्ट बनकर आ गया। तो बच्चों जब नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ तो इज लगता ही है बच्चों, और उस नाउन के पहले बच्चों क्या लगता है, द। लेकिन कोई याद रखना है बच्चों, यहां पर जो भी नाउन अगर सब्जेक्ट बनकर आता है, ठीक है ना, वो कौन सा नाउन होना चाहिए बच्चों, तो वो होना चाहिए कॉमन नाउन। क्या होना चाहिए बच्चों, कॉमन नाउन, या बच्चों आप उसे काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, काउंटेबल नाउन, या क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉमन नाउन। याद रखना है। यहां पर बच्चों ध्यान देंगे कि ये जो पेन है ना, आप इसे बच्चों कॉमन नाउन कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, तो इसके साथ द लगेगा। लेकिन यहां पर बच्चों ध्यान दो, सोहन, राधा, मोहन, सीता, ये सब भी बच्चों क्या है, नाउन ही है। जो आंख से दिखाई देता है टोटल चीज नाउन है वो, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग सीता, मोहन, सोहन, राधा सबको आंखों से देख रहे हैं बच्चों, तो ये सब बच्चों मेरा क्या हो गया, नाउन है। लेकिन फिर भी इसके साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं पता है, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग जनरल रूप से नहीं किया जाता है। हाँ, द का रूप हम लोग बच्चों कर सकते हैं, वो स्पेशल रूल्स में किया जाता है। वो हम आगे जैसे जैसे नियम हम लोग पढ़ेंगे उसके उसके अनुसार बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने देखा सीता, मोहन, सोहन, राधा, इसके साथ द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन यानी खास नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसके साथ बच्चों द का प्रयोग शुरू में नहीं होता है। वहीं बच्चों कॉमन नाउन हो या काउंटेबल नाउन हो, तो उस अगर वो सब वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आता है तो बच्चों उसके पहले क्या लगा देंगे, द पेन इज गुड, द बॉय इज गुड। बच्चों यहां पर जो बॉय है ना, यहां पर बॉय, ये भी क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है, इसीलिए द का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है ना, नियम में हम बता दिए हैं, आप लोग क्या करेंगे, नियम का प्लेलिस्ट में जाएंगे, एम इज आर का बच्चों जो नियम डाले हुए हैं उसको नियम को पढ़िएंगे, टोटल का टोटल आपका बन जाएगा। द बॉयज आर गुड, तो यहां पर बच्चों बॉयज नाउन है, और ये बच्चों कौन सा नाउन है, ध्यान देना है बच्चों, ये बॉयज कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन, और इसका फॉर्म कौन सा है बच्चों, प्लुरल। क्या है बच्चों, प्लुरल। तो प्लुरल कॉमन नाउन के साथ हम लोग सहायक क्रिया बच्चों प्लुरल ही लगाएंगे ना, बॉयज है तो आर लगेगा कि नहीं। और बच्चों याद रखना है, प्लुरल कॉमन नाउन है तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, द का। चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लुरल बच्चों, उसके साथ द का प्रयोग होगा ही कॉमन नाउन में, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो बच्चों ये मिलान कर लीजिएगा। आपको अभी सत्यम सर आपको एक शॉर्ट दे रहे हैं, एक 35 का, एक 36 का। आप सभी क्या करेंगे, इसे पॉज करके जूम करके इसको नोट्स करेंगे, ठीक है, ओके। बच्चों एक्सरसाइज 37 की बात करते हैं, तो 37 की बच्चों बात करेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें 1 से लेकर 18 को, पूरे 1 से लेकर 18 को बच्चों हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसे मैंने इंग्लिश में बच्चों यहां पे ट्रांसफर कर दिया है। आप लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे बच्चों बारीकी से। बच्चों ध्यान देंगे, राज इज रेडी, राज एंड रवि आर रेडी, सीता इज ब्यूटीफुल, रीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल, द बुक इज गुड, द बुक्स आर गुड, द काउ इज ब्लैक, द काउज आर ब्लैक,
मदर इज बिजी, फादर इज रेडी, आई एम काइंड एंड जेंटल, वी आर रिच एंड हेल्दी, यू आर यंग एंड हेल्दी, ही इज काइंड एंड जेंटल, दे आर ब्रेव एंड क्लेवर। तो बच्चों हमें ध्यान देनी है कि यहां पर इस 37 एक्सरसाइज में भी टोटल का टोटल आपका एडजेक्टिव है बच्चों। तो एडजेक्टिव जहां रहेगा वहां पर आर्टिकल का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं बच्चों एडजेक्टिव को हम लोग प्लुरल बनाएंगे। इसीलिए बच्चों रेडी, ब्यूटीफुल, गुड, ब्लैक, बिजी, रेडी, इस सब के पहले बच्चों हम लोग एन का प्रयोग नहीं किए हैं, याद रखना है। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, राज एंड रवि, यहां पर बच्चों दो सब्जेक्ट्स था, दोनों नाउन है बच्चों, तो यहां पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। ये सब को हमें ध्यान देना है बच्चों। बुक के पहले द क्यों लगा है मैंने पहले ही बता दिया है बच्चों, नियम को जाकर देखेंगे, समझेंगे और बच्चों बनाएंगे। एक्सरसाइज बच्चों 38 के तरफ आइए, यहां पर ध्यान दीजिए। 38 एक्सरसाइज में बच्चों आपको एडजेक्टिव नहीं दिया है। अब टोटल का टोटल बच्चों उठाकर यहां पर जानते हैं क्या दे दिया है, यहां पर टोटल का टोटल बच्चों दे दिया है आपका कॉमन नाउन, या आप इसे बच्चों क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहां पर ध्यान देना है, पहले मिला देते हैं। I am a boy, I am a farmer, you are a student, you are a poet, you are a doctor, you are a teacher, she is a nurse, she is a girl, he is a postman, he is a thief, Ravi is a leader, Karim is a teacher, Rita is a nurse, Ramu is a farmer, he is a teacher, he is a leader। बच्चों इस पे अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बच्चों यहां पर ये तो आप जानते हैं, आई के साथ एम, यू के साथ आर, यू के साथ आर, सी के साथ इज, ही के साथ इज, ये तो जानते ही हैं बच्चों। और यहाँ पे बॉय, फार्मर, स्टूडेंट, पोएट, डॉक्टर, टीचर, नर्स, बच्चों ये सबका सब क्या है, कॉमन नाउन है, जिसे जाति भर का बोध होता है बच्चों। तो इसके पहले हम देख रहे हैं कि सब में बच्चों ए का प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सबका सब बच्चों है ना कॉमन नाउन है, और कुछ ऐसे नाउन है जो पेशा से जुड़ा हुआ है। तो ज्यादातर हम नाउन देखते हैं पेशा से जुड़ा हुआ है बच्चों, उसमें हम लोग उसको कॉमन नाउन ही कहते हैं बच्चों। उसके पहले सिंगुलर में एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर किसान पेशा से जुड़ा है, पोएट पेशा से जुड़ा है बच्चों, डॉक्टर पेशा से जुड़ा है, टीचर पेशा से जुड़ा है, नर्स पेशा से जुड़ा है। पेशा से जुड़ना मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति जॉब करता है और जॉब के द्वारा उसे पैसा बच्चों क्या होता है, मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक बच्चों नाउन हो गया, और कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया बच्चों। तो कॉमन नाउन के पहले बच्चों मैंने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट बच्चों, ये सभी का सभी बच्चों सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ बच्चों यहाँ पर ए का प्रयोग हम किए हैं, याद रखना है। आगे है बच्चों, रवि इज ए लीडर, करीम इज ए टीचर, रीता, सबका सब बच्चों ये नाउन है। सबका सब बच्चों क्या है, ये बोलिए नाउन है। और कौन सा नाउन है बच्चों, सिंगुलर नाउन है। क्या है बच्चों, सिंगुलर। और इधर का बच्चों देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जितना भी बच्चों है, ये सब सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो जब भी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और ये बच्चों इधर का नाउन भी हमें देखने को मिलेगा, तब हम एम इज आर के बाद यहाँ पर एन का प्रयोग बच्चों कर देंगे। देखिए बच्चों एक जो 15 और 16 जो ट्रांसलेशन यहां पर दिया हुआ है वो थोड़ा सा पेच वाला है। अब देखिए इसको हम सुधारते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों, वे एक शिक्षक हैं। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे यहां पर, वे एक शिक्षक हैं, ध्यान देना है बच्चों। यहां पर आ गया वे, और हम सभी जानते हैं बच्चों वे का इंग्लिश या तो दोज होता है या हम लोग दे लगाते हैं बच्चों, कि नहीं, यही ना लगाते हैं। वे का इंग्लिश दोज होता है या क्या होता है, दे लगाते हैं। तो कहिएगा कि सर आप इस ट्रांसलेशन को बनाए हैं यहाँ पर ही इज ए टीचर, बनाया है ना जी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, वे जो सब्जेक्ट है ना, इसके तुरंत बाद यहाँ पर बच्चों देखिए एक का प्रयोग हुआ है। क्या चीज का, एक का। तो बच्चों जहां पर एक का प्रयोग हो वो बच्चों बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो बच्चों जब सिंगुलर बन जाता है तो दोज यहाँ पर हो गया प्लुरल, और दे हो गया बच्चों क्या चीज, प्लुरल। अब प्लुरल माने होता है अनेक, एक से ज्यादा। तो दोज का प्रयोग बच्चों एक से ज्यादा के लिए करते हैं तो प्लुरल हो गया, और दे का प्रयोग बच्चों हम लोग एक से ज्यादा के लिए करते हैं तो वो भी प्लुरल हो गया।
तो खुद सोचो कि यहां पर लिख दिया एक और तुम सब्जेक्ट बना दोगे दोज या दे यहां पर लगा दोगे तो ये तो हो जाएगा अनेक। तो उस हिसाब से खुद सोचिए कि क्या यह सेंटेंस सही रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भाई यहां पर एक लिखा हुआ है तो हम इसको भी ना, इस सब्जेक्ट को ही सिंगुलर बना देंगे। तो सिंगुलर बनाने का क्या तरीका है, तो बच्चों क्या करेंगे कि वे को हम बदल देंगे ही में। क्या में बदल देंगे बच्चों, ही में। वे को बदल देंगे ही में, या ही के साथ बच्चों इज लग जाएगा। एक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। और शिक्षक का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, टीचर। सेम बच्चों उसी तरह 16 में भी है, वे एक नेता हैं। तो जहां पर देखना है बच्चों वे के साथ बच्चों क्या लगा हो, एक लगा हो, तो वे की अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाती है, ही हो जाती है। याद रखना है आप सभी को। वे का प्रयोग जब प्लूरल के लिए हो तो दोज भी हो सकता है या दे हो सकता है, वो नियम के अनुसार बच्चों डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 38 मिलान करेंगे आप सभी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 39 पर, कि नहीं। तो आइए मिलाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 39 में। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बॉयज, यू आर फार्मर्स, यू आर पोएट्स, यू आर डॉक्टर्स, यू आर लीडर्स, दे आर टीचर्स, दे आर फार्मर्स, मोहन एंड सोहन आर फार्मर्स, राज इज ए स्टूडेंट, राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट, you are a students, he is a doctor, they are doctors। तो बच्चों ध्यान देनी है कि एक्सरसाइज 39 में आपका सबका सब बच्चों क्या है, कॉमन नाउन है, जिसे आप लोग काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं। और बच्चों ज्यादातर इसमें पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो बच्चों इसके साथ हम लोग देखिएगा, वी मतलब बहुत। जहां पर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप लोग बताओ, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां पर एन का प्रयोग होगा नहीं। क्या लगाएंगे, हाँ नाउन को प्लूरल बना देंगे, एस मत बोलो, नाउन को बच्चों क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। तो यहां पर बच्चों आप सभी का सभी देखेंगे कि ये मेरा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए सबके साथ बच्चों यहां पर कॉमन नाउन के साथ एस लगा दिए हैं। यहां पर बच्चों राज सिंगुलर है इसीलिए इज, इसीलिए बच्चों ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहां पर राज एंड रवि दो बच्चे हो गए तो ये प्लूरल हो गया, इसके साथ बच्चों एस का प्रयोग हो गया। तो यही तो बच्चों नियम है मेरा। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ही इज ए डॉक्टर लिखा हुआ है, तो यहां पर था वे एक, क्या था बच्चों, वे एक, इसीलिए बच्चों एक के कारण वे का इंग्लिश बदलकर हो जाएगा ही। तो ही इज ए डॉक्टर, और नीचे था वे लोग क्या है बच्चों, डॉक्टर है, तो दे आर डॉक्टर्स। चलिए बच्चों तो ये आप लोग मिला लेंगे बच्चों एक्सरसाइज 39। 40 में देखिएगा बच्चों, 40 में एक्सरसाइज में देखेंगे आप सभी। I am ill, I am not ill, am I ill? We are foolish, we are not foolish, are we foolish? You are hungry, you are not hungry, are you hungry? She is fat, she is not fat, is she fat? Raj is clever, Raj is not clever, is Raj clever? They are wise, they are not wise, are they wise? I am a farmer, I am not a farmer, am I a farmer? You are teachers, you are not teachers, are you teachers, are you leaders? बस यहां पे ध्यान देंगे, इसमें आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव का बच्चों यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें बच्चों आपको एडजेक्टिव भी है और कॉमन नाउन भी है, तो दोनों को छांट कर बनाएंगे कि कहां पर एन लगेगा कहां पर नहीं लगेगा। तो उसके लिए बच्चों आपको वीडियो देखना होगा नियम वाला, एम इज आर जो हम पढ़ाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप सभी, और वहां से निकालकर उसके नियमों को बच्चों बारीकी से जानेंगे, तभी जाकर आपका ये सही होगा। ध्यान देना है बच्चों, एम इज आर के बाद यहां पर निगेटिव में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे बच्चों। नो माने भी नहीं होता है, लेकिन उस नो का प्रयोग बच्चों हैव, हैज, हैड के साथ करते हैं और इंट्रोडक्टरी देयर में ही करते हैं। बाकी सबके साथ बच्चों नो का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों यहां पर किसान जो मेरा था वो कॉमन नाउन था, इसीलिए ए का प्रयोग किया है, वाइज एडजेक्टिव है, तो बच्चों इसके साथ में एन का प्रयोग होगा, एस से आईएस का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव मार्क्स में बच्चों याद रखना है, अंत में आप फुल स्टॉप नहीं देकर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। तो चलिए सर आइए आप दोनों को बारीकी से
एक एक करके दिखा दीजिए ताकि बच्चे लोग इसे देखकर नोट्स कर लेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 41 पे हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों मिलाते हैं एक्सरसाइज 41। I am old, he is a servant, they are not bad, are you honest? Yes, I am honest. Are we teachers? We are not teachers, we are teachers. Are you a doctor? You are not a doctor. You are a doctor. Are you young? You are not young, you are young. Is she tall? She is not tall, she is tall. बच्चों एक्सरसाइज 41 में 41 में आपको पूरे 17 अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद दिए हुए थे, जिसे मैंने बच्चों इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहां पर मैंने लिख दिया है। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें एडजेक्टिव और नाउन दोनों फेंटा हुआ था, इसीलिए बच्चों देख लीजिएगा जहां पर ए एन का प्रयोग हुआ होगा, एस या ईएस का प्रयोग हुआ होगा, वो आपका बच्चों नाउन होगा। बाकी सब पूरे नियम के अनुसार, क्योंकि मैंने नियम पढ़ा दिया है बच्चों, आप लोग जाकर वहां से निकाल कर देख लेंगे। अगला बच्चों यहाँ पे है एक्सरसाइज 43 बच्चों ध्यान देंगे आप सभी। आप बताइए आई के साथ बच्चों क्या लगता है? आई के साथ बच्चों क्या लगता है? वी के साथ बच्चों क्या लगता है? यू के साथ क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? सी के साथ क्या लगेगा बच्चों? इट के साथ, दे के साथ, राज के साथ, द काऊ के साथ, द काऊ यहां पर आर लगेगा, सिमिलर है तो सिमिलर साथ इज। अब द काउज क्या लगेगा? आर। यहां पर बच्चों देखो दे इंट्रोगेटिव है क्या वाला, तो दे के साथ बच्चों क्या लगेगा शुरू में? आर। नहीं बच्चों, दे के साथ यहां पर लग जाएगा आर। यू के साथ बच्चों शुरू में क्या लग जाएगा? आर शुरू में, इस थोड़ी लगता है। तो बच्चों यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, आप लोग नोट्स करेंगे और बच्चों इसे मिलान कर लेंगे। तो बच्चों आप सब यहां पर 41 देख रहे हैं ना, पूरे को क्या करेंगे आप लोग बच्चों मिला लेंगे, इसे नोट्स कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग इसे बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आज का एपिसोड इतना ही, फिर कल मिलते हैं वाजवेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जो भी कुछ परेशानी हो बच्चों कमेंट्स जरूर करें और हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन सबका जवाब एक एक करके दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।